सर्दी के दिनों में रीवा के हर गांव, मोहल्ले, टोले और शहर के गलियारों में आप लोग आपको ठंड से बचने के लिए आग तापते हुए मिल जाएंगे। सर्दियों में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए सभी लोग गर्म चीजें खाते हैं और शरीर को गर्माहट देने के लिए खूब सारे गर्म कपड़े पहनते हैं। लेकिन अगर इसके बाद भी हमें सर्दी लगती है तो हम आग जलाकर तापने बैठ जाते हैं। कई बार तो लोग पूरे पूरे दिन आग के सामने बैठे रहते हैं। खासकर गांवों के क्षेत्र में आपको ये चीजें ज्यादा मिल जाएंगी। सर्दियों में तो कई लोगों को आग तापने की आदत ही पड़ जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आग तापने से आप जितनी गर्माहट महसूस करते हैं उतना ही यह शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। अगर आपको भी ठंड के दिनों में लंबे समय तक बैठकर आग तापने की आदत पड़ रही है तो हो सकता है कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और उससे आपको कई सारे नुकसान भी हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं रीवा की डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव से कि अलाव तापते हुए यानी आग तापते हुए हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और हमारे स्वास्थ्य को कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव बताते हैं कि स्किन से जुड़ी परेशानियां आपको हो सकती हैं अगर आप सर्दियों में ज़्यादा देर तक आग तापने बैठते हैं। सर्दियों में ठंड के कारण स्किन ड्राई होना आम बात है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक आग के सामने बैठते हैं तो इससे भी आपको त्वचा में जलन, स्किन का फटना, एक्जिमा और सोरायसिस जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आँख, नाक और गले की समस्या से भी आप जूझ सकते हैं। अगर आग से निकलने वाला धुआं हमारे शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक होता है। आग तापते समय इससे निकलने वाला धुआं हमारे आँख, नाक और गले में जलन पैदा कर सकता है। इससे आपके गले में दर्द, नाक बहना और आंखों में सूजन, खुजली, रेडनेस की समस्या हो सकती है। आपको सांस से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। आग जलते समय लकड़ियों से निकलने वाले फाइन पार्टिकल और पोल्यूटेंट सांस से जुड़ी कई परेशानियां खड़ी कर सकता है। अलाव तापना या आग तापना जो हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं, जो कि गांव में बहुत कॉमन है कि ठंडों के मौसम में लोग बाहर बैठ के आग तापते हैं। मगर इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या जो इसके दुष्प्रभाव हैं ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव हमारे शरीर को लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट करते हैं। हम लोग जो कहते हैं कि उसको इफ़ेक्ट्स को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म मतलब तुरंत होने वाले इफ़ेक्ट, और एक दूरगामी प्रभाव जो कहलाते हैं। शॉर्ट टर्म इफेक्ट में जैसे कि धूप, जब अपन आग जलाए हुए हैं तो उसकी जो गर्मी होती है उससे हीट स्ट्रोक की संभावना बनती है। जैसे जैसे अगर शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जैसा धूप में होता है कि टेम्परेचर बहुत बढ़ने से डिहाइड्रेशन होने की वजह से आदमी बेहोश भी हो सकता है, उसी तरह अलाव के सामने बैठे रहने से बहुत समय तक ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा जो उसके वुड अपन लकड़ी यूज़ करते हैं वो जब जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह की गैसें उत्पन्न होती हैं जो कि फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं, और लॉन्ग टर्म में इसमें सीओपीडी जैसी बीमारियां, अस्थमा और सीओपीडी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा जो आइज़ होती हैं, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि धुआं उठ रहा है तो आंखों में जाता है और उसकी वजह से बहुत सारा पानी गिरता है, तो आई में ड्राइनेस की संभावना रहती है और उससे आंखें खराब होने की बहुत चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जो हम लोगों ने कई बार न्यूज़पेपरों में भी पढ़ा है, चैनलों में भी पढ़ा है कि लोग घर में आग जला के सो गए और सोने के बाद या तो घर में आग लग गई या इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, होती हैं। इसका एक मेन रीज़न ये है कि जब शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो ब्रेन धीरे धीरे कॉमा में चला जाता है, सो जाता है, उतना एक्टिव नहीं रह पाता है। इसलिए जब आग लगती है तो आदमी उठ नहीं पाता और उसकी जान को खतरा बनता है। तो इसलिए हम, एक तो सबसे कॉमन चीज़ है कि अगर हम अलाव जला भी रहे हैं तो एक तो ओपन एरिया में जलाएं ताकि कम से कम धुआं उठे, कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड बने। घर के अंदर अलाव का यूज़ ना करें। दूसरा, यदि हम घर के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो अलाव की जगह हम रूम हीटर जिसमें कि कॉइल ना हो, जो ब्लोअर टाइप के रूम हीटर हो, उनका यूज़ करें और कम से कम यूज़ करें। बल्कि डॉक्टर की तरफ से सलाह ये रहती है कि आप रजाई, कंबल, इन तरह की चीज़ों का यूज़ ज़्यादा करें जिससे कि आपके सेफ्टी बनी रहे और आपका शरीर अच्छा रहे। धन्यवाद।